हम आपको आंकड़े देने शुरू कर देंगे। कौन से राज्य में किस दल को, किस गठबंधन को कितनी सीटें, देश में एनडीए वर्सेस इंडिया कौन जीतेगा, बीजेपी कांग्रेस को कितनी सीटें, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। राजीव रंजन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? राजीव, जल्दी से। राजीव। मानक सुकेश जी ने जिक्र किया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का, तो मुझे याद आ गया ये मामला कि वास्तव में 22 जनवरी का दिन याद कीजिए, कहीं विपक्ष खड़ा दिखाई नहीं दे रहा था और राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही थी। ममता बनर्जी ने कहा गठबंधन नहीं करेंगे, नीतीश कुमार इंडिया से निकल करके एनडीए चले गए, तो देश में एक तरफा चुनावी माहौल लग रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां राम मंदिर बना है अयोध्या की सीट, और जहां भगवान टीवी वाले भगवान श्री राम मेरठ की सीट पर चुनाव लड़े, विपक्ष ने इन दोनों सीटों पर ऐसी तगड़ी टक्कर दी है और ये उसी 30 सीटों में आते हैं जिसमें आज की तारीख में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जीत पाएगी कि नहीं, और टीवी सीरियल के भगवान श्री राम अरुण गोविल मेरठ जीत पाएंगे कि नहीं। अयोध्या में नतीजा क्या होगा राजीव की बात इसका आकलन अभी नहीं लगा सकते। प्रयोग किया राजीव, मैं तुम्हारी मैं हाँ नहीं, मेरठ अयोध्या में एक दलित को खड़ा किया मेरठ में, और ये हाँ मेरठ में भी वही हुआ। अयोध्या में एक दलित को खड़ा किया, मुझे लगता है कि ये भी एक नया प्रयोग था। हाँ राजीव, बोलिए राजीव। वही मैंने कहा कि अगली बात मैं यही कहने वाला था कि अयोध्या में जहां भगवान श्री राम का मंदिर बना और रोज 15,000 लोग 20,000 लोग यात्रा तब भी कर रहे थे, अब भी कर रहे थे, वहां भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार पिछले 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सांसें फूली हुई हैं, अटकी हुई हैं। पता नहीं जीत हार का अंतर कितना होगा, हारेंगे कि जीतेंगे ये कहा नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह टीवी सीरियल के भगवान श्री राम का क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। और इन दोनों सीटों पर अखिलेश यादव ने दलित प्रत्याशियों को खड़ा कर बीजेपी को टक्कर ऐसी इस कदर दी है। देखिए, जीत हार की बात अलग है। मैंने आपसे कहा कि जीत हार का अंतर तो कम होगा ही, निश्चित तौर पर कम होगा। विपक्ष के जो वोट है उसके आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन सीटों में बहुत फेरबदल हो मुझे अभी भी बहुत संशय है। राजकुमार भाटी, जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं?